एक स्वाभिमान। अगर सोचो, अपने देश में अपने लोग और अपने ही धन संपत्ति का वार हो, अपने खाद, अपने विचार, अपने शस्त्र और अपने ही आयात का वास हो, तो तनिक निकट तो अवश्य हम आत्मनिर्भर भारत के पास हैं। नमस्कार, मैं शांतिपुत्र कर्मदत्त सिंह चौहान, प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थान एवं सिंह गर्जित गिर सोमनाथ से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा आज का विषय है आत्मनिर्भर भारत। जब मानवता केवल जीवन जीने के लिए जी रही थी, तब हिंदू संस्कृति ने सिखाया था कि वाणिज्य क्या होता है। पाटलिपुत्र से समुद्र में और समुद्र किनारे से बाह्य एशिया तक का व्यापार मार्ग भारत ने सिद्ध किया। इतिहास के कई उतार चढ़ाव के बाद आज भारत फिर से नीचे स्तर पर आ चुका है, किंतु अब इस सोने की चिड़िया को अपना घोंसला खुद बनाने की आवश्यकता है, अर्थात कि हमें फिर से आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता है। सरल भाषा में समझाऊं तो हम अपने स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और विदेशी उत्पादक एवं आयात के समकक्ष उनके गुणतम और उनके मूल्य के समकक्ष अगर आए तो उसे राजकीय तौर पर हम आत्मनिर्भरता कहते हैं। पर कल्पना कीजिए कि अगर देश के हर युवान के पास रोजगार हो तो उसका परिवार आत्मनिर्भर कहलाता है, और ऐसे परिवार ही आत्मनिर्भर गांव एवं शहर का निर्माण करते थे। और वे सभी लोग अगर अपने खर्च भारतीय चीजों पर करते हैं तो वह सभी मुड़ी अर्थात के सभी वित्त अपने देश में रहते हैं, उनसे हमारे आधुनिक एवं हमारे गृह उद्योग को फायदा होता है, और वो विदेशों में अपने संस्थान खोलकर वित्त मुद्रा विदेश की भारत में लाते हैं, और उससे हमें फायदा होता है और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और उन्हीं पैसों से सरकार रोजगार निर्मित करती है, आरोग्य एवं शिक्षा अर्जित करती है, और सबसे महत्वपूर्ण हमें आत्मनिर्भर बनाती है। किंतु शायद शुरुआत ही गलत थी, क्योंकि ना ही इस देश के हर युवा के पास रोजगार है और ना ही सरकार एवं कंपनियां स्वावलंबी। भ्रष्टाचार की इस प्रचंड अवतरण में एक देश की वित्त मंत्रियां कैसे फल फूल सकती है? किंतु समय के साथ विश्व बदलता है और भारत भी। ऐसा नहीं है कि भारत कभी विकसित और आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता, किंतु भारत ही एक ऐसा देश है जो आत्मनिर्भर बनने की सभी रूढ़िवादियों और सभी मापदंडों पर खरा उतरता है। तनिक सोचिए, जिस देश के पास पर्वत है, नदी है, पहाड़ है, समुद्र है, टापू है, ज्वालामुखी है, बर्फ है, रेगिस्तान है, सबसे वेटेड प्लेस मेघालय है, और सबसे अच्छी सुंदर संस्कृति है, वो देश पर्यटन, चिकित्सा, कृषि, आरोग्य, उन सब में पीछे कैसे रह सकता है? जरा विचार कीजिए। और हमारे आधुनिक एवं जो खदानें में से हमारे भारत के पास जो निकलते हैं धातु है, उससे हमारे उद्योगों को फायदा होता है, और वो उद्योगों से हमारे देश की सबसे बड़ी समुद्र रेखा हमें उद्योग से बाह्य मार्ग मिलती है, और 140 करोड़ जनसंख्या के साथ आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन सकता है हिंदुस्तान। इसलिए किसी ने लिखा है, इंडिया इटसेल्फ अ होल वर्ल्ड, किंतु हमें इसलिए कार्य करने की जरूरत है। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? जिस कीर्ति भरा वो कौन हुआ? न धर्म निर्माता वो कौन हुआ? जिसने न कभी आराम दिया, विपत्ति में भी अपना काम किया। बस मैं यह कहना चाहूँगा कि नव भारत एवं स्वस्थ नव भारत और अपने आत्मनिर्भर भारत के तहत हम अपने देश को विकास दिला सकते हैं। इसरो को तकनीकी तौर से, हमारे स्वदेशी विश्वविद्यालयों को हम शिक्षा के तौर से, और उसके बाद दूसरे देशों से लाकर हथियार जोड़ने से हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बनता, किंतु हमें खुद की मिसाइल्स, खुद के फाइटर जेट बनाने होंगे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि तनिक विचार करिए कि अगर एक ऐसा देश जिसका भूगोल ही स्वयं आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है, जिसके पास समुद्र की सभी उपलब्धियां हैं, जिसके पास जमीन और जिसके पास सबसे बड़ा संरक्षण हिमालय की चोटी में, वह देश आत्मनिर्भर तो अवश्य बन सकता है। मैं यह कहना चाहूँगा कि हम भारत के लोग भारत को विश्व पटल पर ले जाएंगे और स्वावलंबी का सपना हम ही तो दिखाएंगे।
जरा सोचो कि निर्भरता की खादी का हर एक कोना हम गुणवत्ता से सजाएंगे और इस देश को हम ही तो आत्मनिर्भर बनाएंगे।